बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। केमिस्ट्री बेसिक्स के अंदर ये सवाल आ गया। 10 मिनट टाइम था, मैंने सोचा इसका भी जवाब दे दिया जाए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नोमेनक्लेचर, नाम, पता नहीं क्या क्या मुसीबतें हैं। पता है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुसीबत आपके लिए क्यों बनती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके लिए मुसीबत क्यों बनते हैं? आप इनको क्लासीफाई नहीं करते सही तरह से, आप इनके ग्रुप नहीं बनाते। क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बस ये है सबसे बड़ा मसला। आप सबसे पहले इनको क्लासिफाई कर दें। जितने लाखों करोड़ों अरबों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना, वो 2 क्लासों में से किसी एक क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसको हम कहते हैं ना टाइप्स ऑफ चेन्स। ये तो आपको पता है ना, टाइप्स ऑफ चेन्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कैसे होते हैं? चेन्स की शक्ल में। बकरा ईद या ईद उल अज़हा पे आपने देखी है, वो बकरों को, जानवरों को किससे बांधा जाता है? चेन से बांधा जाता है ना। इस तरह की चेन होती है, उसमें कड़ियाँ लगी हुई होती हैं, जस्ट लाइक दिस। इनको लिंक्स कहते हैं, उर्दू में इनको कहते हैं कड़ियाँ। इससे चेन बनती है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं ना, तो उनको आप देखेंगे तो वो चेन्स की शक्ल में नज़र आएंगे, आप चेन्स की शक्ल में। और ये लिंक्स, और बकरा ईद पे, ईद उल अज़हा पे जानवर, गाय, भैंस, बकरियों को जिस चेन से बांधा जाता है, उसमें ये लिंक्स जो होते हैं ये सारे सेम होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, सेम होते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये जो चेन है, ये टाइप्स ऑफ चेन्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पहली बात ये कि चेन्स की शक्ल में होंगे। अब या तो चेन जो है वो ओपन होगी, ओपन चेन, या फिर चेन जो है वो क्लोज्ड होगी, क्लोज्ड चेन। बस किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब आप स्ट्रक्चर देखें ना, तो सबसे पहले आप इस चीज़ को देख लें कि आया वो चेन जो है वो ओपन है या क्लोज है, वो ओपन है या वो क्लोज है। पेंटेन की मिसाल ले लेते हैं, या फिर हम ले लेते हैं प्रोपेन की। प्रोपेन, इसके नाम से ही पता लग रहा है, प्रोप का मतलब है 3 कार्बन, और एन का मतलब ये है कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। ये यहाँ 3 का हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, बन गई एक चेन। अब ये चेन क्लोज है या ओपन है? अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये ओपन चेन खुली हुई है यहाँ। अब मैं इस चेन को पकड़ के क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए, अब जब मैं इसको क्लोज करूँगा ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ जाएगा। एक तो यहाँ हाइड्रोजन की तरतीब बदल जाएगी। हाइड्रोजन अभी भी 6 ही होंगे, 6 ही होंगे। 1 2 4 6 ही हैं। कार्बन अभी भी 3 ही हैं, लेकिन बस हमने इसको बंद कर दिया, कहीं से भी ये खुली भी नहीं है, ठीक है। और ये ओपन है। तो ये चेन अगर बंद हो, या तो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ना वो इस तरह से में नज़र आएंगे, क्लोज्ड चेन की शक्ल में। ये क्लोज चेन जो है वो इस तरह की भी हो सकती है, क्लोज चेन जो है वो इस तरह की भी हो सकती है, क्लोज चेन जो है वो इस तरह की भी हो सकती है। समझ आ रही है बात आपको? क्लोज चेन जो है वो इस तरह की भी हो सकती है, जो आपको नज़र आ रही है। तो सबसे पहले आप देखें कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया गया है उसका स्ट्रक्चर कौन सा है। ओपन चेन वाला है इस तरह का, या फिर क्लोज्ड है इस तरह का। समझ आ गई बात? यानी कि सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखें कि वो किस क्लास से ताल्लुक़ रखता है। ओपन चेन से ताल्लुक़ रखता है या क्लोज्ड चेन से ताल्लुक़ रखता है। क्योंकि ओपन चेन के कायदे कानून अलग हैं, क्लोज चेन के कायदे कानून अलग हैं। यहाँ पे जो आपको डबल बॉन्ड नज़र आता है, ट्रिपल बॉन्ड नज़र आता है, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड नज़र आता है, ट्रिपल बॉन्ड नज़र आता है। जो फंक्शनल ग्रुप आपको यहाँ पे नज़र आता है, वही फंक्शनल ग्रुप आपको अगर यहाँ पे नज़र आता है, तो मामला बदल जाता है। समझ आ गई बात? तो सबसे पहली चीज़ आप ये देखें, तो ये 2 बुनियादी क्लासेस हैं टाइप्स ऑफ चेन्स के अंदर। अगर हम देखें ना, तो ये हैं। सबसे पहला स्टेप आप ये देख लें, उसका स्ट्रक्चर बना के कि यार ये चेन कौन सी है, ओपन है या क्लोज्ड है। अभी जो ओपन चेन है ना, फिर ये 2 तरह की होती हैं, या तो ये स्ट्रेट होगी या फिर ये ब्रांच्ड होगी। बस तीसरी गुंजाइश नहीं है इसके अंदर। या तो ये स्ट्रेट चेन होगी, जैसे कि ये आप प्रोपेन को देख लें, या फिर ये ब्रांच्ड होगी।
ब्रांच को अगर देखना है, ब्रांच को समझना है कि आया ब्रांच जो है वो निकली हुई है या नहीं निकली हुई, ब्रांच को पहचानना भी तो एक मसला है ना। आप देखें स्टार्ट और एंड होता है किसी भी चीज़ का। घर का एक दरवाज़ा जो है वो जाने वाला होता है, एक दरवाज़ा जो है वो आने वाला होता है। किसी भी बिल्डिंग का ये बात आप याद रखें, आने वाला जाने वाला, दो तरह के दरवाजे होते हैं। आमतौर पे घरों में तो खैर एक ही दरवाज़ा होता है, लेकिन ये देखें, ये दरवाजे से मतलब मेरा है एंड, किनारा। चेन के आखिर में आपको ये CH3 नज़र आ रहा है, चेन के आखिर में आपको ये CH3 नज़र आ रहा है। ओपन चेन की बात कर रहा हूँ, ये होगा इसके किनारे, एंड। अगर ये CH3 आपको एंड पे नज़र आएगा, अगर CH3 आपको इसके अलावा कहीं नज़र आता है, मिसाल के तौर पे इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा लूँ, यहाँ पर नज़र आता है CH3, तो यकीनन आप सोचेंगे कि यार ये स्टार्ट तो यहाँ से हो गया, अब या तो एंड यहाँ पर हुआ है, या एंड जो है वो यहाँ पर हुआ है, या स्टार्ट यहाँ से हुआ है, एंड यहाँ पर हुआ है, या स्टार्ट यहाँ से हुआ है, एंड यहाँ पर हुआ है, या स्टार्ट यहाँ से हुआ है, एंड यहाँ पर हुआ है। क्योंकि एक किनारा ये रहा, दूसरा किनारा ये रहा, दो ही किनारे होते हैं ना भाई, इन और आउट। अब ये जो आपको तीसरा नज़र आएगा ना, मिसाल के तौर पर अगर हम इसको स्टार्ट लें और इसको CH3 को एंड लें, ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, स्टार्ट और एंड, तो ये जो आपको नज़र आ रहा होगा ये एग्जैक्टली ब्रांच है इसकी। इसी तरह की आपको अगर CH3 एक और नज़र आ जाता है, CH3 अगर आपको एक और नज़र आ जाता है इस तरह का, तो आप देख रहे हैं कि ये स्टार्ट ये रहा, दूसरा ये रहा, तो ये जो दो हैं वो यकीनन ये इसकी ब्रांचेस हैं। समझ में आ गई बात। तो ओपन चेन या तो हमारे पास स्ट्रेट होगी या ब्रांच होगी। दोबारा बता रहा हूँ कि कायदे कानून बदल जाते हैं जब आप क्लोज चेन की तरफ जाते हैं, जब आप ओपन चेन की तरफ आते हैं। ओपन चेन में स्ट्रेट चेन के रूल अलग हैं, ओपन चेन में ब्रांच के रूल अलग हैं। तो पहले आपको क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी। अब उसके बाद इसी स्ट्रेट चेन के अंदर या इसी ब्रांच चेन के अंदर आप कोई फंक्शनल ग्रुप लगा लीजिए, अल्काइल हैलाइड लगा लीजिए, अल्काइल ग्रुप लगा लीजिए, अल्डिहाइड लगा लीजिए, कीटोन लगा लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा लीजिए, कितनी वैरायटी है, फिनॉल्स लगा लीजिए, अमाइंस लगा लीजिए, अमाइड लगा लीजिए, अल्कोहल्स लगा लीजिए। ये फंक्शनल ग्रुप्स के आपको नाम बता रहा हूँ, यहाँ हटा के चेंज करते रहें। बस आपको वो जब भी लगाने हैं एक बात का ध्यान रखना है कि आपको एक हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा, बस एक हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा, तभी वो ग्रुप उसके साथ अटैच होगा। बहरहाल ये तो तफसीलात तो बाद में होंगी, ये तो केमिस्ट्री बेसिक्स का एक छोटा सा टॉपिक था। रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कमेंट में कि सर इसके बारे में बता दीजिए। अब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ये बात जहन में रखें, या तो वो ओपन चेन ग्रुप से ताल्लुक़ रखेगा या वो क्लोज्ड चेन ग्रुप से ताल्लुक़ रखेगा। इसके अलावा कोई तीसरी ग्रुपिंग नहीं है। इसी ओपन चेन का कोई दूसरा नाम हो सकता है, जैसे कि ए साइक्लिक। इसी क्लोज चेन का कोई दूसरा नाम हो सकता है, जैसे कि साइक्लिक। नाम दूसरा हो सकता है लेकिन कोई तीसरी क्लास नहीं बनेगी। क्लास से बस दो ही हैं, समझ आ गई बात। क्लास से बस दो ही हैं। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है या तो वो ओपन चेन है या वो क्लोज चेन है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।